बाइबल जो परमेश्वर का वचन कहलाता है, जो परमेश्वर का जीवित वचन कहलाता है, आखिर उसका लेखक कौन है? बाइबल के लेखकों ने उन किताबों को किस समय में लिखा और किस जगह और परिस्थिति में लिखा? आखिर क्यों बाइबल में उत्पत्ति के बाद ही निर्गमन और निर्गमन के बाद ही लेवी व्यवस्था दिखाई देता है? यानी कि बाइबल की किताबों को किस हिसाब से रखा गया है और बाइबल की किताबों को किस हिसाब से बांटा भी गया है, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे हमारे इस एपिसोड में। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हमारे इस दूसरे एपिसोड को शुरू करते हैं। हमने देखा कि बाइबल परमेश्वर के द्वारा प्रेरित होकर लिखा गया हुआ वचन है और ये मानवीय सीमाओं के परे है। अब आप इस पुस्तक की विशेषताओं को जानकर ये सोचते होंगे कि इनके लेखक कौन हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि बाइबल की पुस्तकों के लेखक कौन है। बाइबल का मुख्य विषय यीशु मसीह है। पुराना नियम इजराइल का इतिहास है जिसके द्वारा यीशु मसीह के जीवन और इनकी सेवकाई का क्षेत्र तैयार किया गया था और नए नियम में उनकी जीवन और उनके कार्य दिए गए हैं। बाइबल का हर एक भाग यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति की गाथा को सुनाता है। बाइबल में करीबन हमने पिछले एपिसोड में देखा कि 66 पुस्तकें हैं। अब उन 66 पुस्तकों में से 39 पुस्तकें पुराने नियम में हैं और 27 पुस्तकें नए नियम में हैं और उन पुराने नियम के 39 पुस्तकों में करीबन 929 अध्याय है और नए नियम के 27 पुस्तकों में 260 अध्याय है। बाइबल को पुराने और नए नियम में करीबन दूसरी शताब्दी में यानी कि 2nd सेंचुरी में बांटा गया, जो कि यहूदी और मसीह लोगों के बीच के अंतर को दिखाता है। पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया और ज़्यादातर नया नियम यूनानी भाषा में और उसका कुछ भाग अरामी भाषा में लिखा गया। अब पुराने नियम में 39 पुस्तकें हैं जो कि विषय के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग व्यवस्था की पुस्तकें कहलाता है और दूसरा भाग इतिहास की पुस्तकें कहलाता है, तीसरा काव्यात्मक और चौथा भविष्यवाणी की पुस्तकें कहलाता है। तो चलिए हम पहले भाग जो कि व्यवस्था की पुस्तकें कहलाती है उनको जानते हैं। तो बाइबल की शुरुआत के 5 किताबें जो कि उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक है, ये 5 किताबें व्यवस्था की पुस्तकें कहलाती है, जिन्हें मूसा के पंच ग्रंथ भी कहा जाता है। और यहोशू से लेकर एस्तर तक जितने भी किताबें हैं, करीबन 12 पुस्तकें, ये 12 पुस्तकें इतिहास की पुस्तकें कहलाती है। उसके बाद अय्यूब से लेकर श्रेष्ठ गीत और विलाप गीत, ये सारी जो किताबें हैं ये सारे काव्यात्मक पुस्तकें कहलाती है, जो कि करीबन 6 पुस्तकें हैं। उसके बाद बाइबल में करीबन 16 भविष्यवाणी की पुस्तकें हैं, जिनके अंदर 4 बड़ी भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं और 12 छोटी भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं। अब ये 4 बड़े भविष्यवक्ता से हमारा मतलब यशायाह, यमरिया, यहजकेल और दानियल से है। और होशे से लेकर मलाकी तक जितने भी किताबें हैं वे सारे 12 छोटे भविष्यवक्ताओं की किताबें हैं। पुराने नियम में किताबों को जिस हिसाब से रखा गया है वास्तविकता में वैसा नहीं है, बल्कि हमारा जो बाइबल है और उनके अंदर जो किताबें हैं वे सेप्तुअजिंट के अनुसार रखे गए हैं। लेकिन इब्रानी पुराने नियम में हमको अलग तरीके से किताबों को रखे हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे पुराने नियम में करीबन 39 किताबें ही है, लेकिन यहूदियों ने उन 39 किताबों को 24 किताबों में गिना है, यानी कि 24 किताबों में रखा है। उन्होंने क्या किया कि वे 12 छोटे भविष्यवक्ताओं की किताबों को एक ही किताबों में डाल दिया और शामुएल, राजा और इतिहास की किताबों को एक किताबों में और एजरा, नेहमिया, इन 2 किताबों को एक पुस्तक में ही डाल दिया। और ऐसे करके उन्होंने ये 39 किताबों को 24 किताबों में बांटा है। लेकिन हमारे पुराने नियम में जो किताबें हैं वे सेप्तुअजिंट के आधार पर है, इसलिए हमारे पुराने नियम में 39 किताबें हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये सेप्तुअजिंट क्या है? तो आपको याद होगा कि हमने हमारे पिछले एपिसोड में देखा था कि सेप्तुअजिंट क्या है, और अगर आपने अब तक वो एपिसोड नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद उस एपिसोड को देखना मत भूलिएगा। चलिए अब हम देखते हैं नए नियम की किताबों को। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि नए नियम में करीबन 27 पुस्तकें हैं और उन 27 पुस्तकों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला सुसमाचार, फिर इतिहास, उसके बाद पत्रिया और उसके बाद भविष्यवाणी की पुस्तकें हैं। अब नए नियम की शुरुआत की 4 पुस्तक यानी कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना
सुसमाचार की पुस्तकें कहलाती है, और उसके बाद प्रेरितों के काम इतिहास का पुस्तक कहलाता है, और रोमियो से लेकर यहूदा तक जितने भी किताबें हैं वे सारे पत्रियां हैं, और उसके बाद फिर प्रकाशित वाक्य ये भविष्यवाणी का पुस्तक है। अब चलिए हम देखते हैं कि पुराने नियम में जो भी किताबें हैं उनके लेखक कौन है और उन लेखकों ने उन किताबों को किस समय लिखा। तो पहला किताब उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक, ये जो 5 किताबें जिसे हमने देखा कि मूसा के 5 ग्रंथ और व्यवस्था के पुस्तक कहते हैं, ये 5 किताबों का लेखक मूसा ही है। और मूसा ने इस किताबों को करीबन 1492 से 1451 ईसा पूर्व में लिखा, यानी कि यीशु मसीह के जन्म के पहले 1492 से 1451 के बीच में। उसके बाद यहोशू की किताब, यहोशू की किताब का लेखक यहोशू ही है, जिसे उसने 1451 से 1427 के बीच लिखा। उसके बाद आता है न्यायों का किताब, न्यायों की किताब का लेखक शामुएल है, जिसे उसने 1100 से लेकर 1060 के बीच में लिखा। और उसके बाद आता है किताब रूत का। तो रूत इस पुस्तक का लेखक कौन है वो अभी तक हमें ज्ञात नहीं हुआ है, यानी कि रूत पुस्तक का लेखक अभी तक गुमनाम है। लेकिन हाँ, हमें इतना पता है कि रूत का लेखक जो है उस किताब को 1100 से लेकर 1060 के बीच में लिखा है। उसके बाद आता है पहला शामुएल। पहला शामुएल का किताब शामुएल ने ही लिखा, जो कि 1100 से लेकर 1060 के बीच में लिखा। उसके बाद दूसरा शामुएल का लेखक गाद और नातान है, जो कि उन्होंने इन किताबों को 1060 से लेकर 1010 के बीच में लिखा। और उसके बाद आता है पहला राजा का किताब। पहला राजा और दूसरा राजा का लेखक कौन है ये अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है, लेकिन इन लेखकों ने इन किताबों को 1060 से 1010 के बीच में ही लिखा। उसके बाद आता है पहला इतिहास और दूसरा इतिहास। पहला इतिहास और दूसरा इतिहास की किताबों को एजरा ने लिखा, जो कि करीबन 457 से लेकर 445 के बीच में लिखा गया है। और उसके बाद आता है एजरा का किताब, उसे तो एजरा ने ही लिखा। उसके बाद आएगा नेहमिया का किताब, जिसे नेहमिया ने 1457 से लेकर 1445 के बीच में लिखा। उसके बाद आता है किताब एस्तर का। एस्तर का किताब मोर्दकई ने लिखा, जो कि 521 से लेकर 510 के बीच में लिखा गया है। ये जो सारे समय हम देख रहे हैं, जो सारे साल हम देख रहे हैं, ये सारे के सारे साल यीशु मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है, यीशु मसीह के जन्म के पहले। उसके बाद आता है अय्यूब का किताब। अय्यूब का किताब का लेखक मूसा है, और मूसा ने इस किताब को 1491 से लेकर 1451 के बीच में लिखा। उसके बाद आता है भजन संगीता। अब वैसे तो भजन संगीता के अंदर जो भी भजन है वे सब दाऊद के लिखे हुए हैं, और भी कुछ लेखकों के भजन हैं, लेकिन उन सारे भजनों को एजरा ने इकट्ठा किया और उसको कलेक्ट करके एक बुक में तैयार किया, एक पुस्तक में तैयार किया। तो हम ऐसे देखें तो उसके अंदर जो भी अध्याय है और उसके अंदर जो भी भजन है वो दाऊद के लिखे हुए हैं। एजरा ने क्या किया कि दाऊद के सारे भजनों को उन्होंने जमा किया, इकट्ठा करके एक पुस्तक बनाया, और वो पुस्तक है भजन संगीता। और एजरा ने उसको करीबन 1451 से 450 साल के बीच में लिखा गया, यानी कि दाऊद ने भजन लिखा और उसके बाद उस भजनों को एजरा ने इकट्ठा करके जमा करके एक किताब बनाया। तो उसमें करीबन 1451 से लेके 4050 तक का समय लग गया। उसके बाद आता है नीति वचन। नीति वचन का लेखक सुलेमान है, जो कि उसने 1000 से लेकर 960 के बीच में लिखा है। उसके बाद आता है सबोपदेशक। सबोपदेशक का लेखक भी सुलेमान है और श्रेष्ठ गीत का भी लेखक सुलेमान ही है, और इन दोनों किताबों को सुलेमान ने 1000 से लेकर 960 के बीच में लिखा। उसके बाद आता है भविष्यवाणी की पुस्तकें, जो कि यशायाह है, और यशायाह का लेखक यशायाह ही है, जिसे उसने 760 से लेकर 698 के बीच में इन किताबों को लिखा। और फिर यमरिया का लेखक भी यमरिया है, जिसे उसने 629 से लेकर 584 BC के बीच में लिखा। उसके बाद आता है विलाप गीत का लेखक भी यमरिया है, जिसे उसने 629 से लेकर 584 साल के बीच में लिखा।
उसके बाद आता है यहजकेल का किताब। यहजकेल का किताब का लेखक भी यहजकेल है, जिसे उसने 606 से लेके 586 के बीच में लिखा। दानियेल का किताब का लेखक भी दानियेल ही है, जिसे उसने 606 से लेके 534 साल के बीच में लिखा। उसके बाद आता है होशे का किताब का लेखक होशे है, जिसे उसने 760 से लेकर 720 के बीच में लिखा। उसके बाद आता है योएल का किताब का लेखक योएल है, जिसे उसने 820 से लेकर 800 साल के बीच में लिखा। उसके बाद आएगा आमोस का किताब का लेखक भी आमोस है, जिसे उसने 780 से लेकर 754 साल के बीच में लिखा। अबोगा किताब का लेखक अबोगा ही है, जिसे उसने 586 से लेकर 584 के बीच में यानी कि 2 साल के बीच में लिखा। और फिर उसके बाद आएगा हमारे किताब योना का किताब का लेखक भी योना है, जिसे योना ने यीशु मसीह के जन्म के 785 साल पहले लिखा। उसके बाद आएगा मिक्का का किताब, और मिक्का की किताब का लेखक मिक्का ही है, जिसे उसने 750 से लेकर 700 साल के बीच में लिखा। और फिर आएगा नाहुम का किताब। नाहुम का लेखक भी नाहुम है, जिसे उसने 750 से लेकर 700 के बीच में लिखा। उसके बाद आएगा हबक्कुक का किताब। हबक्कुक का लेखक भी हबक्कुक है, जिसे उसने 607 से लेकर 606 इन 1 साल के बीच में लिखा। और फिर सपन्याह का किताब का लेखक सपन्याह है, जिसे उसने 630 से लेकर 610 साल के बीच में लिखा। फिर आएगा हगई का किताब का लेखक हगई है, जिसे उसने 520 साल के बीच में लिखा। फिर आएगा जकरिया का लेखक जकरिया ही है, जिसे उसने 520 से लेकर 516 साल के बीच में लिखा। और उसके बाद आएगा हमारा पुराने नियम का अंतिम पुस्तक, जो कि मलाकी है, और इसका लेखक मलाकी ही है, जिसे उसने यीशु मसीह के जन्म के 400 साल पहले लिखा। और इसी दौरान हमारा पुराना नियम की सारी किताब खत्म हो गए। हमने देखा कि उनके लेखक कौन थे और उन लेखकों ने उस किताब को किस समय में लिखा। अब हम आते हैं हमारे नए नियम की पुस्तकों पे। और नए नियम के पुस्तकों में हम देखने वाले हैं कि उन पुस्तकों के लेखक कौन है और उस लेखकों ने किस समय में उन पुस्तकों को लिखा। लेकिन अब हम ये भी देखेंगे कि उन लेखकों ने उन किताबों को किस स्थान और किस परिस्थिति में भी लिखा। इन सारी चीज़ों को भी हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पहले किताब से, जो कि है मती का लेखक मती है, जिसे उसने करीबन यीशु मसीह के जन्म के बाद 60 से लेकर 70 साल के बीच में लिखा। उसके बाद आएगा मरकुस का किताब का लेखक मरकुस है, जिसे उसने रोम में लिखा और इसे उसने 57 से लेकर 68 साल के बीच में लिखा। उसके बाद लूका का लेखक लूका है, लेकिन लूका ने इस किताब को किस जगह लिखा वो तब तक गुमनाम है, यानी हमें पता नहीं है। लेकिन लूका ने 63 से लेकर 68 साल के बीच में लूका के सुसमाचार को लिखा। उसके बाद आएगा हमारा यूहन्ना का किताब। यूहन्ना का लेखक यूहन्ना है, जिसे उसने इफिसुस में लिखा और करीबन 90 से 96 साल के बीच में लिखा। प्रेरितों के काम का लेखक लूका है और प्रेरितों का काम किस जगह लिखा वो भी अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रेरितों का काम 90 से लेकर 96 साल के बीच में ही लिखा गया है। और इसके बाद आता है हमारा रोमियो का किताब। रोमियो का लेखक पौलुस है, जिसे उसने कुरिन्थी देश में लिखा है और ये किताब 58 यीशु मसीह के जन्म के 58 साल बाद लिखी गई। उसके बाद आते हैं हमारे पहला और दूसरा कुरिन्थी। तो पहला और दूसरा कुरिन्थी पौलुस ने ही लिखा है और उसे उसने इफिसुस में लिखा था, जिसे करीबन उसने यीशु मसीह के जन्म के 59 साल बाद लिखा है। उसके बाद आएगा हमारा गलातियों का किताब। गलातियों का किताब का लेखक भी पौलुस है, जिसे उसने कुरिन्थी देश में लिखा है और उसे उसने यीशु मसीह के जन्म के 60 साल बाद लिखी। उसके बाद आएगा हमारा इफिसियों का किताब, फिलिपियों का किताब और हमारा कुलुसियों का किताब। इन तीनों किताबों का लेखक पौलुस है और इन किताबों को पौलुस ने रोम में लिखा जब वो कारावास में था, यानी कि जेल में था। और इन किताबों को पौलुस ने यीशु मसीह के जन्म के 62 साल बाद लिखा है। और उसके बाद आएगा हमारा पहला थिस्सलुनीकियों और दूसरा थिस्सलुनीकियों। तो इन दोनों किताबों को पौलुस नहीं लिखा है और इसे उसने कुरिन्थी देश में ही लिखा है। यीशु मसीह के जन्म के 52 साल बाद इन किताबों को पौलुस ने लिखा। उसके बाद आएगा हमारा पहला तीमुथियुस और दूसरा तीमुथियुस। इन दोनों किताबों को भी पौलुस नहीं लिखा है,
लेकिन थीमुथियुस का किताब पौलुस ने रोम शहर में लिखा जब वो कारावास में था, और दूसरा थीमुथियुस का किताब पौलुस ने निकोपोलिस में लिखा। और इन दोनों किताबों को उसने यीशु मसीह के जन्म के 55 साल बाद लिखा है। उसके बाद आएगा हमारा तीतुस का किताब। तीतुस का किताब का लेखक भी पौलुस है, जिसे उसने निकोपोलिस में लिखा है और यीशु मसीह के जन्म के 55 साल बाद लिखा। उसके बाद आएगा इब्रानियों का किताब। अब इब्रानियों का किताब का लेखक पे तो हमें संदेह है, लेकिन शायद ऐसा अनुमान है कि इब्रानियों का किताब पौलुस ने लिखा और वो शायद से रोम शहर में लिखा। लेकिन हमें इतना तो पता है कि वो किताब को यीशु मसीह के जन्म के 64 साल बाद लिखा गया। उसके बाद याकूब का किताब। याकूब का किताब का लेखक याकूब ही है, और जिसे उसने यीशु मसीह के जन्म के 60 साल बाद लिखा, या फिर शायद से हमें ऐसा संदेह है कि यीशु मसीह के जाने के 45 साल बाद लिखा। उसके बाद आता है हमारा पहला पतरस और दूसरा पतरस। इन दोनों का ही लेखक पतरस है, और जिसे उसने बाबुल में लिखा और करीबन यीशु मसीह के जाने के 60 साल बाद लिखा। और फिर पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना, इन तीनों किताबों का लेखक यूहन्ना है, जो कि यूहन्ना ने इस किताबों को इफिसुस में लिखा और करीबन यीशु मसीह के जाने के 90 साल बाद लिखा। और उसके बाद आएगा हमारा यहूदा का किताब। यहूदा का लेखक यहूदा है, जिसे यहूदा ने यरूशलेम में लिखा और करीबन 66 साल बाद, यीशु मसीह के जन्म के 66 साल बाद लिखा। और फिर आता है हमारा प्रकाशित वाक्य का किताब। प्रकाशित वाक्य का लेखक भी यूहन्ना है, जिसे यूहन्ना ने पतमुस में, जब वो पतमुस में था तब उसने लिखा। और इस किताब को भी यूहन्ना ने करीब यीशु मसीह के जन्म के 96 साल बाद लिखा। तो ऐसे करके हमने पूरे के पूरे पुराने नियम के लेखकों और उनके समयों को देखा, और नए नियम के भी लेखकों और उनके समयों को देखा। तो चलिए आज के एपिसोड के लिए इतना ही। तो हम हमारे अगले एपिसोड में जानेंगे कि बाइबल को कैसे अनुवाद किया गया और कैसे उसका छपाई हुई, यानी कि कैसे उसको प्रिंट किया गया।